नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने डिस्कस किया था मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन। उसका हमने फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था? मास परसेंटेज का फॉर्मूला था मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन लीटर्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था पार्ट्स पर मिलियन व्हिच इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज़ टू पावर 6। ये हमने डिस्कस किया था। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि उसके मेथड्स क्या है एक्सप्रेस करने के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज। द concentration of solution can be expressed in many ways. तो फर्स्ट इसमें क्या डिस्कस करेंगे? फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेंथ। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? सो स्ट्रेंथ को क्या कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रेंथ में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द solution. So strength of a solution may be defined as the amount of solute present in grams, amount of solute कितना प्रेजेंट है इन ग्राम्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन मींस इसमें कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन लीटर्स, दैट टर्म इज सेड टू बी स्ट्रेंथ पर लीटर इन द सॉल्यूशन। सो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, कितने अमाउंट में सोल्यूट गिवन है डिवाइड बाय कितना उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, This is the formula to find out the strength. So the formula of strength is amount of solute in grams divided by volume of solution in liters. तो इसको हम डिफाइन भी कैसे कर सकते हैं? Solution strength may be defined as the amount of solute present in grams per liter in the solution. Present per liter of the solution, that term is said to be strength. So its SI unit of strength is gram per liter. So its unit of strength is strength की यूनिट क्या होगी? ग्राम पर लीटर इज ग्राम पर लीटर, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? G/L। तो G/L क्या हो जाएगा? GL-1. This is the SI unit of strength, that is gram per liter, which is represented by G/L. So L ये इधर डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, so it can be represented as GL-1. So this is the definition of strength. So next we will discuss about molarity, which is very important term.
So next we will discuss about molarity. तो इसमें भी हम क्या डिफाइन करेंगे? मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम. इसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से. सो सेकंड हम क्या डिफाइन करेंगे? मोलैरिटी विच में बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड, कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूट उसमें प्रेजेंट है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. सो सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट मोलैरिटी. सेकंड वन इज मोलैरिटी. Molarity may be defined as the molarity may be defined as the may be defined as the मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितने उसमें नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट में. मोलैरिटी में बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ सोल्यूट present in one mole. Number of moles of solute dissolved per liter of the solution. Dissolved per liter of the solution. Per liter of the solution is called molarity and is called of the solution. So it is denoted by, इसको किससे डिनोट करेंगे? It is denoted by capital M. It is denoted by capital M. So molarity को हम कैसे डिफाइन करेंगे? Molarity is equal to molarity capital M is equal to number of moles of solute. Number of moles of solute divide by volume of solution in liters. Volume of solution in liters. तो ये किसके इक्वल होगा? ये क्या है? हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है. अब हमारा नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर. अगर हमने मिलीलीटर में फाइंड करना है तो हम क्या राइट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100. दैट टर्म इज सेड टू बी मोलैरिटी. मोलैरिटी को हमने कैसे डिफाइन किया? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट per liter of the solution. That term is said to be molarity. It is defined by capital M. इसको किससे डिफाइन करेंगे? कैपिटल M से. So this is the number of moles of solute divided by volume of solution in liters. So लीटर को हमने किस में लिखा? मिलीलीटर में. Into 100. That term is said to be molarity. So ये क्या है? हमारा molarity का फॉर्मूला which is denoted by capital M. तो ये जितने भी फॉर्मूलाज हम यहाँ राइट कर रहे हैं वो सभी के फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए so that कि अगर हम न्यूमेरिकल्स करें तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. So next we will discuss that SI unit of molarity is mole per liter. So SI unit of molarity is, molarity की यूनिट क्या है? Is mole per liter. Mole per liter. तो मोलैरिटी की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर. तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? विच इज रिप्रेजेंटेड बाय,
मोलैरिटी के अकॉर्डिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट हम मोलैरिटी के अंदर ही डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी हमने मोलैरिटी डिफाइन किया, उससे पहले हमने डिस्कस किया स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दैट टर्म इज सेड टू बी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया मोलैरिटी, जिसको हम m से डिफाइन करते हैं, कैपिटल M से। सो मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूट उसमें प्रेजेंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, so उसको हम बोलेंगे मोलैरिटी, व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। सो नेक्स्ट हम करेंगे मोलैरिटी के अंदर ही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑन द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम आल्सो, वॉल्यूम सॉल्यूशन का भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जो सॉल्यूशन होगा वॉल्यूम का वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन also increases, also increases, वो भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज कर जाएगा। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेस, मोलैरिटी उसमें उस केस में क्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, with the increase in temperature the molarity of the solution, the molarity of the solution decreases, molarity क्या होगी, solution की डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, of the solution decreases। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि इफेक्ट क्या होगा टेम्परेचर का, जब हम मोलैरिटी की बात करेंगे। तो इसमें हमने बोला जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम क्या सॉल्यूशन का इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हमने बोला कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मोलैरिटी उसमें क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये था इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है। अगर हम ले M1 क्या है एक सॉल्यूशन का, इफ ए सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी M1 एंड V1 इज diluted to volume V2, then new molarity M2 will be. So next we will discuss about molarity equation. Molarity equation. So molarity equation में हम क्या डिस्कस करेंगे, next is molarity equation. So if a solution having molarity M1, if a solution having molarity M1 having molarity M1 and volume V1 is diluted with volume V2 then the new molarity M2 is तो हमारी न्यू मोलैरिटी M2 हमारे पास क्या हो जाएगा, M2 हमारी होगी, इसमें हमारा क्या होगा, मोलैरिटी इक्वेशन क्या आएगी, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम क्या है उसका V1 और वो किसके साथ डाइल्यूट हो गया, वॉल्यूम V2 के साथ, तो हमारी न्यू मोलैरिटी क्या बनेगी, न्यू मोलैरिटी हमारी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑन द सॉल्यूशन क्या रहेंगे, रिमेन सेम। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, देन आवर इक्वेशन बिकम्स M1V1 is equal to M2V2. This is known as the
equation m1v1 is equal to m2v2. This equation is known as molarity equation. This equation is known as molarity equation. Is known as molarity equation. तो इसमें हमने क्या डिफाइन किया? फर्स्टली हमने मोड्स पढ़े पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, उसमें हमने स्ट्रेंथ को डिफाइन किया, देन मोलैरिटी। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कि इफेक्ट क्या होगा टेम्परेचर का मोलैरिटी के ऊपर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का इंक्रीज करता जाएगा, और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोलैरिटी डिक्रीज होगी। सो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन हमारी क्या है? अगर इसमें हमने लिया एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें हमारी क्या है, मोलैरिटी m1 है और सॉल्यूशन वॉल्यूम क्या है उसमें v1 है, जो किसके साथ डाइल्यूट हो गया, वॉल्यूम v2 के साथ। तो एक नई मोलैरिटी बनी विच इज m2, नई मोलैरिटी m2 बनी। तो उसके बाद हमने बोला कि इसमें इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, दैट विल बी इक्वल टू m1 क्रॉस v1 इज इक्वल टू m2 क्रॉस v2। m1 v1 किसकी इक्वल है, m2 v2 के। ये हमारी क्या होगी, दिस इक्वेशन इज नोन एज मोलैरिटी इक्वेशन। तो ये हमारी क्या होगी, मोलैरिटी इक्वेशन। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें अगर हमने बैलेंस्ड करनी है केमिकल इक्वेशन, फॉर ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एनुअल हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स एंड रिएक्टेंट 1 के लिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फॉर ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, फॉर अ balanced chemical reaction, for a balanced chemical reaction, if n1 क्या है हमारे पास, if n1 number of moles of reactant, if n1 number of moles of reactant 1 and n2 be the, and n2 क्या है हमारे पास, n2 be the number of moles of reactant 2 तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, m1 क्रॉस v1 by m1 is equal to m2 क्रॉस v2 by m2। ये हमारे पास इक्वेशन होगी उस टाइम पे जब हम इक्वेशन को बैलेंस्ड कर देंगे, तो जिसमें हमारे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट 1 में क्या होंगे, n1, और रिएक्टेंट 2 पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, n2। सो ये होगी हमारी इक्वेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन। अगर हम दो सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे तो हमारी मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी क्या होगी जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस, ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। तो हमारी मोलैरिटी क्या होगी, तो इसमें हम क्या राइट करेंगे, व्हेन वॉल्यूम v1 ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी m1, जब हमारे पास वॉल्यूम v1 होगा और सॉल्यूशन क्या होगा जिसकी मोलैरिटी m1 होगी, जब हम उसमें मिक्स कर देंगे वॉल्यूम v2 में तो हमारे पास अनदर सॉल्यूशन बन जाएगा m2। व्हेन वॉल्यूम v1 of a solution of molarity m1 is mixed with volume v2 with another molarity m2, then our equation will be m1 v1 plus m2 v2। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, m1 v1 plus m2 v2 that will be equal to m3 v1 plus v2। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी तब जब हमारे पास क्या है, इसमें वॉल्यूम v1, जब हमारा वॉल्यूम v1 की मोलैरिटी क्या होगी, v2 m1, when volume of a solution of molarity m1 is mixed with volume v1, तो हमारे पास नई मोलैरिटी क्या आएगी, that is m3 with the addition of m1 and m2। so this is the molarity
सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज नॉर्मेलिटी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नॉर्मेलिटी. सो नॉर्मेलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट. सो इट इज डिफाइंड एज number of gram equivalent as number of gram equivalent तो इसमें क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ उसमें ग्राम इक्विवेलेंट है ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड per liter of the solution is called normality. उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मेलिटी, which is denoted by capital N. It is denoted by capital N. इसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल N से. So नॉर्मेलिटी हमारी क्या हुई? नॉर्मेलिटी may be defined as number of gram equivalents divide by volume of solution in liters. Divide by volume of solution in liters. That term is said to be molarity. In liters ये हमारी क्या होगी? मोलैरिटी. इसमें हमने क्या बोला कि कितने नंबर ऑफ इसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स है सोल्यूट में ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. कि कितने इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है सोल्यूट में डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. दैट टर्म इज सेड टू बी नॉर्मेलिटी, which is denoted by capital N. तो ये है हमारी नॉर्मेलिटी. इसमें हमने क्या डिस्कस किया? 3 टाइप्स की डिस्कस किए. फर्स्ट हमने डिस्कस की स्ट्रेंथ, सेकंड वन हमने डिस्कस की मोलैरिटी. मोलैरिटी में हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी. जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर देंगे तो हमारी मोलैरिटी क्या होगी और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, वो ये हमने डिस्कस किया. So next हमने डिस्कस किया नॉर्मेलिटी, which is equal to number of gram equivalents divided by volume of solution in liters. उस टर्म को हम बोलेंगे that term is known as normality, which is denoted by capital M. और molarity को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से. तो ये था हमारा कि इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं. मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग इसको हमने एक्सप्रेस किया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को. सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे हमारी pH वैल्यू, यूनिवर्सल इंडिकेटर. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट pH वैल्यू और यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर का हम डिस्कस करेंगे. इसमें क्या होगा? इट इज ए मिक्सचर्स ऑफ सेवरल इंडिकेटर. ये किसका मिक्सचर होता है? बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है. और इसमें क्या होगा? डिफरेंट कलर्स शो होंगे. इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर. इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर. इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. इसमें क्या होगा? बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या होगा? मिक्सचर्स होगा. It is a mixture of several indicators. It shows different colors. It shows different colors at different concentration of H positive ions present in solution. Different colors present in different concentration.
इसका मतलब क्या है, यहाँ डिफाइन कर रहा है कि P वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू हाइड्रोजन आयंस की कितनी होगी, इसलिए हमने बोला यहाँ pH। इसमें हम शो करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की pH वैल्यू होती है 0 से लेके 14 तक। 0, 1, 2, 3, 4। तो इसमें हम कहाँ तक बनाएंगे, अप टू 14 तक हम ये काउंटिंग लिखेंगे। ये हमारी क्या होती है, pH वैल्यू होती है। तो इसमें 7 हमारा क्या होता है, 7 इज न्यूट्रल। तो इसमें हम 7 को क्या लेंगे, दैट इज न्यूट्रल। So in this case, as we increase from 0 to 7 तक जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी विल इंक्रीज। तो हमारा एसिड क्या करेगा, एसिड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। So here in this acid property will increase as we move from 0 to 7. Acid property will increase and 7 is here is neutral. 7 हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। So as we move from 8 to 14, so in this basic property will increase. Basic property क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, will increase as we move towards right, as we move towards 7 to 14। तो बेसिक प्रॉपर्टी इसकी इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही हम मूव करेंगे कहाँ, 7 से आगे 14 में, मतलब 7 से आगे as we increase will increase as we move from 0 to 7। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी एसिड प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी 0 से 7 तक। इसकी क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही हम 7 से आगे मूव करेंगे। इसको हम बोलते हैं, ये हमारी क्या है, दिस वन इज pH वैल्यू, वेयर